ये क्रिकेट पाकिस्तान में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फॉर्मर कोच वकार यूनुस के हवाले से मुख्तलिफ बातें होती रही हैं। जिस तरीके के उन्होंने बहुत सारे फैसले किए थे, इवन के सरफराज अहमद को भी बाहर बिठा के रखते थे और कई सारी ऐसी चीज़ें। अहमद शहजाद और उमर अकमल की अगर बात करते हैं तो एक वक्त वो भी था कि वो दोनों भी जो है वो बाहर हो गए थे, फिर उसके बाद टीम से भी बाहर हो गए थे। रिपोर्ट वकार यूनुस की ही थी और दोनों को बहुत बासलाहियत खिलाड़ी कहते हैं। अहमद शहजाद की भी परफॉर्मेंस में हमने देखा और उमर अकमल की परफॉर्मेंस भी हमने देखी। जो कुछ कहा कामरान अकमल ने, तनवीर देखिए, हम कामरान अकमल की बात करें तो उससे पहले भी जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, जिनसे भी पूछें, उन काफ़ी प्लेयर्स ने यही बोला कि वकार यूनुस एज अ क्रिकेटर बड़े ज़बरदस्त थे, लेकिन एज अ कोच इतने अच्छे नहीं थे। कामरान अकमल ने जो बात की, मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ उसकी बात से, क्योंकि जब मैं भी टीम के अंदर था तो इसी टाइप की कोई सूरत हाल थी। मुझे फ़ील हुआ कि मुझे जिस तरीके से हैंडलिंग थी उनकी प्लेयर्स के साथ, वो क्लियर ही एक चीज़ नज़र आती थी कि वो अपनी मर्जी के प्लेयर को सपोर्ट कर रहे हैं, तजुर्बात ज़्यादा कर रहे हैं। जो बात की थी वो तजुर्बात की बात है या नहीं है। नंबरिंग में भी ऊपर नीचे एक जो प्लेयर अगर उनको नहीं समझ आ रहा, उसकी शफलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है उसके बाद नेट्स वगैरह या ट्रेनिंग सेशन वगैरह में भी उस तरीके से जिस प्लेयर से उनकी नहीं इतनी अच्छी सेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो उससे इतने अच्छे तरीके से नहीं होती थी। मेरे साथ भी 1-2 दफ़ा हो चुका है, मतलब टूर के दौरान। मेरे ख्याल में कि वो एज अ कोच इतने अच्छे नहीं है, जो मैं भी समझता हूँ। गुलाम अली साहब, आपकी राय चाहूँगा मैं। देखिए, हर आदमी को अपनी असेसमेंट करना नहीं आती है। वकार यूनुस को भी थोड़ा सा असेसमेंट करने की प्रॉब्लम रही है, क्योंकि हेड कोच जो है ना, हेड कोच, उसका किसी एक प्लेयर से भी अगर रिफ्ट रहा हो तो वो हेड कोच के काबिल नहीं है वो। हाँ, बॉलिंग कोच का अगर पार्ट वकार यूनुस का कहें तो बॉलिंग कोच जब कोच थे या बॉलर पे जब उन्होंने काम किया तो आपको वाज़ेह फ़र्क नजर आया कि आपकी फास्ट बॉलर इंप्रूव कर गए थे। ठीक है ना। हेड कोच एक कंप्लीट पैकेज होता है, ठीक है ना। उसके अंदर बहुत सारी खुसूसियात होनी चाहिए जो कि आपको सीखनी पड़ती है और कुछ बिल्ट इन भी होती है। मेंटोर ज़्यादा होता है कोच से ज़्यादा, उसका काम मेंटोर का है। तो वकार यूनुस का माजी ऐसा रहा है कि उनके जब भी कोच रहे हैं पाकिस्तान के, उनके रिफ्ट्स रहे हैं कुछ प्लेयर से, तो हेड कोच कभी भी, जो हेड कोच होता है उसके रिफ्ट होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उसको मैनेज करना आता है, उसको हैंडल करना आता है अपने प्लेयर्स के साथ, किस तरह हैंडल करना है। हर प्लेयर मुख्तलिफ होता है अपनी ज़ात में। तो अगर आप अपनी तरह से किसी को चलाना चाहेंगे तो वो थोड़ा उसके लिए आपको फिर उसके हिसाब से सोचना पड़ता है कि आपकी प्रिपरेशन क्या है। कि मैं नसीम राजपूत को अपने मुताबिक चलाना चाहता हूँ तो नसीम की सोच क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ती है आपको। अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी नहीं आती है तो फिर टकराव होता है और ब्लास्ट होता है। देखिए, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि आप दुनिया की जितनी भी कंट्रीज देखेंगे, जितनी भी टीम्स हैं, मैंने नहीं देखा या शायद मैं मिस कर रहा हूँ कि किसी भी टीम का जो कोच है वो बहुत बड़ा प्लेयर रह चुका हो अपने एक टाइम पे, या बहुत बड़ा लेजेंड रह चुका हो, या बड़ी उसने परफॉर्मेंसेस दी हो। मुझे नज़र नहीं आती। आप अभी देख लें, कोई ऐसी टीम का कोच नहीं है जो उतना बड़ा नाम हो। देखिए, जो बड़ा नाम होता है, मेरी जो अपनी सोच है, जो बड़ा नाम होता है वो कोचिंग नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सारी ज़िंदगी परफॉर्मेंस, अपनी तरफ ध्यान, अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को देखना कि मैंने किस तरह बड़ा नाम बनाना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, तनवीर के तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये बड़ा प्लेयर नहीं है, बात है हाईली टैलेंटेड पीपल, जिनको गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिला होता है। उनकी कोचिंग में इश्यूज आ सकते हैं अगर वो लर्न ना करें, क्योंकि वो तो गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना। लेकिन वो शख्स जो ग्रास रूट लेवल से अपने रगड़े खा के मेहनत करके अपने आप को किसी काबिल बनाता है, वो हर चीज फेस कर चुका होता है, वो बेटर चॉइस होता है रादर देन के एक बहुत टैलेंट, हाईली टैलेंटेड बड़े प्लेयर, छोटे प्लेयर की बात नहीं हो रही, हाईली टैलेंटेड अब उसकी बात हो रही है। अगर हाँ, किसी हाईली टैलेंटेड प्लेयर ने, स्पोर्ट्समैन ने अगर कोचिंग करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है, सीखा है, तो यकीनन वो बहुत बड़ा कोच बन सकता है। देखिए, सुने, आईपीएल कितने अरसे से हो रही है? 8-10 साल हो गए। 10 साल हो गए, 10वां एडिशन। उस आईपीएल के अंदर कितने कोचेज ऐसे हैं जो बड़े नाम है, टीम के साथ हैं, लेकिन अपनी कंट्री से कोच नहीं बनते? उसका क्या रीजन है? चलें, वो रीज़न तो पता करूंगा, लेकिन कामरान अकमल की खबर जो थी वो काफ़ी मीडिया के अंदर आई, जिस तरीके की उन्होंने बात की थी। हमारे साथी तौकीर खालिद जब गए जियो सुपर का माइक लेके इस खबर के हवाले से बात की, तो क्या कहना था लोगों का, ज़रा सुन लेते हैं। मैं हूं तौकीर खालिद और सेगमेंट है ये आपका अपना सुपर पब्लिक। आज मैं अवाम के पास ये जानने के लिए आया हूं कि शहरयार खान साहब का पूरा टर्नओवर जिस तरह से गुजरा, उसके हवाले से अवाम क्या सोचती है।
दूसरी बात यह कि जिस तरह से कामरान अकमल ने अभी स्टेटमेंट दिया है अगेंस्ट वकार यूनुस कि उमर अकमल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है उन्होंने, और डोमेस्टिक के हवाले से ही बात करेंगे और जो भी बात आवाम करना चाहे वो तो सुननी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं, उनकी राय जानते हैं। कामरान अकमल को पहले अपना कैरेक्टर देखना चाहिए कि उसने क्या क्रिकेट बोर्ड को क्या फ़ायदा दिया, क्या नुकसान दिया। तीनों भाई एक साथ क्रिकेट पे है, अब तीन भाई कभी खेल नहीं सकते हैं एक साथ। शहरयार खान का पूरा टेन्योर इतना काम किया उन्होंने, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? शहरयार खान इज नथिंग, खत्म हो गया, अब ही इज गॉन फॉर एवर, इज वेरी नाइस। अभी तो उमर अकमल और उनकी टीम में दोनों की जगह ही नहीं है। क्या मसला है उमर अकमल में? उमर अकमल इतने अरसे से आपको ये प्ले कर रहे हैं मगर वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। उमर अकमल ने जो है वो पिछले लोग उसको बड़ा प्लेयर क्या इतना बड़ा उसको प्लेयर बना दिया है कि वो बुक्स में जो कारकर्दगी है वो ज़ीरो है, और जो है वो नाम से तो नहीं, हमने नाम को तो अचार नहीं डाला ना। कामरान अकमल के, उमर अकमल के तो अक्सर आपने देखा कभी फिटनेस प्रॉब्लम, कभी एटीट्यूड, मेन उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। उमर अकमल का कुछ भी नहीं कह सकते उमर अकमल के बारे में हम ना, क्योंकि उमर अकमल अब खास नहीं है, जो जहाँ उनको खेलना चाहिए उस तरीके से वहाँ खेलते नहीं है, वो सिर्फ वो अपने लिए खेलते हैं। और डांस वांस ये सुनने में आता है, देखने में आता है, इसके लिए वो खाली सिर्फ शो शा के रह गए हैं, तस्वीरें खिंचवा लें या ये करवा लें। क्रिकेट इनकी मुझे नज़र नहीं आती क्रिकेट सही दिल से खेलते हो। इंटरनेशनल क्रिकेट में है तो आपको अपनी इज्जत, अपना वकार बना के रखना चाहिए कि हम कहीं डिग्रेड ना हो कहीं भी किसी चीज़। हमारा हीरो सरफराज है, हम सरफराज के हमेशा साथ देंगे, सरफराज को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो मैच उसने जितवाए हमें कुछ ऐसे मैच जो हम हार सकते थे। अहमद शहजाद, उमर अकमल, ये दो खिलाड़ी तो टीम में होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों को मैंने देखा अक्सर तस्वीरें सेल्फी खिंचवा लो, शो करवा लो, खेल में ज़ीरो है बिल्कुल ही। जो मैच जीतने, जो जिस मैच में खेलना चाहिए इन लोगों को वही मैच ये हरवा के और बल्कि हरवा देते हैं। जैसे कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, जहाँ T20 के मैच में देख लें, दोनों ने रोक के खेला, दोनों ने ही मैच मरवाया मेरी नज़र में। उमर अकमल हो गया, कामरान अकमल हो गया, ये लोग मुल्क के लिए थोड़ी खेलते हैं, अपने पैसों के लिए खेलते हैं। उमर अकमल, कामरान अकमल, एक तो ये लोग खेलते नहीं है, ऊपर से इनकी बातें और ये आए दिन इख्तिलाफात इनके होते हैं, ग्रुप बंदी से ये लोग खेलते हैं। तो इनसे बेहतर है कि इनको साइड में करके जो भी टीम हमारी चल रही है वही चले। उमर अकमल को ये कहूँगा कि अब आप प्लीज़ जो है ना वो न्यू कमर्स को आने दें, क्योंकि जो है ना आपकी परफॉर्मेंस को आवाम ने भी बहुत दफ़ा देख लिया है, और सरफराज की सरबराही के अंदर जितने नए लड़के उन्होंने जो अभी लेके आए ना टीम में, वो उनसे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अकमल ब्रदरन को तो जो है ना अब पूरी कौम बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि उनकी ना परफॉर्मेंस है, और सिर्फ जो है ना वो एक दो डोमेस्टिक में अच्छे परफॉर्मेंस करके जब इंटरनेशनल आते हैं तो एक्सपोज हो जाते हैं। उमर अकमल को टीम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और कामरान अकमल की पहली बात तो ये है कि विकेट कीपिंग स्किल्स, ये तो रन आउट छोड़ना और कैचेस छोड़ना, वो तो विकेट कीपर है ही नहीं ना, वो तो गोल कीपर है। अहमद शहजाद को तो यार मेरे हिसाब से तो वैसे अहमद शहजाद और उमर अकमल टाइप प्लेयर को रीहैब करना चाहिए, इन्हें तो वापस भेजना चाहिए। पुराने जितने भी अहमद शहजाद हो गया, ये सारे हो गए, शोएब मलिक को छोड़ के सारे के सारे बुरे लगते हैं ये। तो ये थी अवाम की राय, अवाम की तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। आई एम तौकीर खालिद, साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़। सुपर पब्लिक विद तौकीर खालिद। आपने बहुत सारी गुफ्तगू सुनी होगी, बहुत सारे लोग बात करते रहे थे, लेकिन एक चीज़ थी कि अदनान अकमल पे किसी ने बात नहीं की। अगर एक चीज़ वाकई में इंपॉर्टेंट थी, अदनान अकमल जिस वक्त टीम से बाहर हुए थे, गुलाम अली उस वक्त वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर थे, वो अनफिट हुए, सरफराज ने परफॉर्म करके जगह बनाई थी। अगर अदनान अकमल के बारे में बाकी अगर कामरान और उमर के हवाले से इख्तलाफात हैं, आज भी जंग में खबर लगी है, माजिद भट्टी साहब की बाइलाइन लगी हुई है जिसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि बड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक फुटेज उनकी आई है, लेकिन वो हैं कहाँ पे, इमर्जिंग यहाँ पे जो रिफ्रेशिंग कैंप था यहाँ पे उनका नाम था, वो छोड़ के वो चले गए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम नहीं है, अब उनको परवाह भी नहीं है। तो ये तमाम के तमाम अदनान के हवाले से मैंने इतनी देर में सुना, कोई ऐसी बात नहीं आई। देखिए अदनान, देखिए राशिद लतीफ़, मोइन खान के बाद जिस विकेट कीपर का नंबर था वो कामरान अकमल का था। कामरान खेले, कामरान के बाद जिस विकेट कीपर का नंबर था जिसको कंटिन्यू खेलना चाहिए था वो सरफराज थे, ठीक है ना। लेकिन सरफराज ऑन एंड ऑफ खेलते रहे, क्यों? क्योंकि उनकी लैकिंग नहीं बन पा रही थी, ना सिलेक्शन कमेटी बन पा रही थी, ना कप्तान उनको चाह रहा था, जो कोच आए उस दौरान वो भी इतना लाइक नहीं कर रहे थे। रीज़न बस लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अदनान का वो है, हाँ, लेकिन अदनान जब एक अनफिट होकर बाहर हुए थे तो उनको इनके प्लान में होना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट ये थिंक टैंक उनके प्लान में होना चाहिए था। होता यही है जिस तरह इमरान फरद के साथ हुआ, जिम्बाब्वे में वो ना जा सके, टीम का पार्ट थे, अपनी बीवी की अलालत की वजह से ना जा सके, तो उनका फिर कहीं कोई दूर तक जिक्र ही नहीं। तो ये चीज़ें बहुत हुई, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा कि जो जिस तरह फवाद आलम के साथ हुआ है,
फवाद आलम इस पिछली सिलेक्शन कमेटी में टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे जी, और ये कहा था हारून रशीद साहब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने कि मिसबाह उल हक के नेमुल बदले ही हैं। हाँ, तो फिर ये सिलेक्शन कमेटी आई, इन्होंने फारिग कर दिया उनको, ठीक है ना। तो वही सारी चीज़ें हैं कि जब तक आपकी सोच प्रायोरिटी मेरिट की तरफ नहीं जाएगी मैक्सिमम, ये इश्यूज उठेंगे, सवालात उठेंगे और फिर जवाब देना मुश्किल होता है। तो फिर आप फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं, मीडिया में और हाईलाइट होते हैं आप, जिसका नुकसान उनकी शख्सियत को होता है। और हमारे बड़े प्लेयरों के साथ यही हो रहा है कि कब क्या किस वक्त फैसले लेने, क्या बोलना है, ये उनको अब तक पता नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से मीडिया का प्रेशर बिल्ड होता है और फिर हम देखते हैं कि उनको आम लोग भी उनको जो है बुरा भला कह रहे होते हैं। तो ये बड़ा बुरा लगता है कि इतने बड़े प्लेयर। तो मेरी यही है कि असेसमेंट अपना बेहतर करें, बेहतर फैसले करें, अपनी ज़ात को देखें कि आपने जो पाकिस्तान की खिदमत की है, अब वो सारे नाम, वो सारी आपकी परफॉर्मेंसेस जो है, हर आदमी आपके जो है फैसलों के बाद जो आप फैसले कर रहे हैं उससे आपको डैमेज हो। तो ये चीज़ें हैं, अपनी शख्सियत, अपनी इमेज के लिए आप फैसले करें। तनवीर, एक चीज़ मैं ये भी जानना चाहूँगा, मिकी आर्थर अभी गए रिफ्रेशिंग कैंप के अंदर और वहाँ जो मुख्तलिफ गुफ्तगू की, वहाँ एक चीज़ उन्होंने कही, सरफराज अहमद के बारे में कहा कि वो मौजूदा दौर के कप्तान हैं, मौजूदा दौर की जो क्रिकेट खेली जा रही है उस तरीके के कप्तान हैं। इसको थोड़ा डिफ़ाइन करें, क्या बात कही? देखें, उन्होंने ये बात की है कि जिस तरीके से सरफराज कप्तानी करता है या जिस तरीके से उसकी सोच है, क्रिकेट की अवेयरनेस जिस तरीके से है, वो प्लेयर्स को जिस तरह 15-20 प्लेयर्स जिस तरीके से लेके वो चल रहा है, या मीटिंग के दौरान जिस तरीके से वो प्लेयर्स को समझा रहा है कि क्रिकेट किस तरीके से खेलनी है, सिचुएशन के हिसाब से कैसा खेलना है, अपना कॉन्फिडेंस हाई रखना है, मेंटली गिरने की ज़रूरत नहीं है, शॉट्स अपने खेलने हैं, प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से समझता है खेलना है उस तरीके से खेलना है। नंबरिंग में शफलिंग भी हो सकती है, जो जिस नंबर पे जाएगा वो अपना 100% दे। कप्तान का काम है कॉन्फिडेंस देना, जो लड़का खेलेगा वो खेलेगा, ऐसा नहीं है जो एक मैच खेलेगा वो बाहर हो जाएगा, नहीं। ये सब चीज़ें उसने उसके अंदर देखी हैं कि ये आजकल के दौर में जिस तरह की क्रिकेट एक कप्तान को खिलानी चाहिए वो उस टाइप की सोच रखता है। मिकी आर्थर ने तो ये बात कर दी सरफराज के बारे में, लेकिन उसने ये क्यों बात की? सरफराज कोई पैदाइशी कप्तान तो नहीं था, लेकिन सरफराज ने जिस तरह क्रिकेट खेली, अंडर 19 में कप्तानी की, आप देखें कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो गॉड गिफ्टेड होते हैं। अब सरफराज जब अंडर 19 का कप्तान था तो उस टाइम भी अंडर 19 में भी उसको देखा होगा लोगों ने कि इसकी कप्तानी बहुत अच्छी है, ये जिस तरीके से खुद भी क्रिकेट खेलता है, डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस से खेलता है, प्लेयर्स को अच्छा लेके चलता है, तो इसको हम कप्तान बनाते हैं। वहां से कप्तान बना, फिर उसके बाद अपने डिपार्टमेंट से उसने कितना अरसा कप्तानी की, रीजन से कप्तानी की, इस तरह करते करते ये ऐसा प्लेयर है जो स्टेप बाय स्टेप आया। जो प्लेयर स्टेप बाय स्टेप आता है उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है। जब ये पाकिस्तान टीम के अंदर आया और जब इसने बैटिंग करना शुरू की, रन्स करने शुरू किए, डरता नहीं था, खुले दिल से क्रिकेट खेलता था, उससे फिर आइडिया हुआ, फिर उसके वो जब टीम में होता था, टीम मीटिंग में जिस तरीके से वो बातचीत करता होगा, उससे फिर आइडिया हुआ कि इसमें कप्तानी की क्वालिटी है, इसको कप्तान बनाया जाए। देखें, उसको कप्तान क्यों बनाया गया? उसको कप्तान इस वजह से बनाया गया क्योंकि उसने जिस तरह इम्पैक्ट डाला इंटरनेशनल क्रिकेट में आके, पहले बॉल से ही आके अपना कॉन्फिडेंस शो कर रहा है। हमने कितनी दफा देखा एक 140-150 के फास्ट बॉलर को वो स्विप शॉट मारने चला गया, आधी विकेट पे आके शॉट्स खेल रहा है, स्पिनर्स विकेट पे इतना जबरदस्त खेल रहा है। तो ये चीजें शो करती हैं कि आप में है कुछ मिकी आर्थर जैसे तो कोच मिकी आर्थर ने फिर ये चीज देखी कि ये वाहिद ऐसा प्लेयर लगता है जिसमें मतलब बड़ी डिफरेंट क्वालिटी। इस वक्त जीत गए, हवा के साथ चल रहा है, वरना पीछे की बात है, अजहर अली की कप्तानी के लिए बहुत फोर्स किया था उसने, ठीक है ना। तो उस वक्त उसको अजहर अली के बारे में नहीं पता था कि अजहर अली का वे ऑफ प्लेइंग क्या है या लीडरशिप क्वालिटी क्या है, ठीक है ना। अब सरफराज ने शो कर दिया तो अब हवा के साथ आप नहीं, इसीलिए गुल्लू भाई मैंने इसीलिए तो यही बोला कि मिकी आर्थर ने तारीफ तो कर दी सरफराज की। चले एक चीज और भी दिखा दे, इस पे बात करेंगे, इस पे बात हम करते रहेंगे, लेकिन कलंदर लाहौर कलंदर, जियो लाहौर कलंदर की बात करें तो यासिर जान लास्ट जो PDP प्रोग्राम हुआ था वहाँ एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया था जो सब्जी का कारोबार करता था लेकिन दोनों हाथ से तेज़ बॉलिंग करता था। अब नतीजा ये निकला है कि दुनिया के कदीम तरीन क्लब जो कानून बनाता है क्रिकेट के, मेलबोर्न क्रिकेट क्लब, वहाँ ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं यासिर जान। लाहौर कलंदर्स का बड़ा सेहरा। ये रिपोर्ट सोहेल इमरान की।
पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स का एक और एजाज। प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम राइजिंग स्टार्स की दरियाफ्त। फास्ट बॉलर यासर जान अब इंग्लैंड के कदीम क्रिकेट क्लब MCC में तरबियत हासिल करेंगे। नेक्स्ट ईयर जो भी हमारा PDP इस साल हम कर रहे हैं वो 6 मंथ्स के लिए वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए 2 लड़के जाएंगे। यासर जान का कहना है कि तारीखी क्लब में ट्रेनिंग करना उनके लिए बड़े एजाज की बात है। मेरे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, तो मैं वहाँ जाके ट्रेनिंग लूँगा, वहाँ मेरा स्किल वगैरह पे काम होगा, तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लाहौर कलंदर्स का MCC के साथ 2 खिलाड़ियों को भिजवाने का मुआहिदा हुआ है। यासर जान वहां 2 माह तरबियत हासिल करेंगे, जबकि मोहम्मद इरफान हाई परफॉर्मेंस कैंप की वजह से इंग्लैंड नहीं जा रहे। कैमरामैन जवाद हैदर के साथ सुहेल इमरान, जियो न्यूज़ लाहौर। लाहौर कलंदर्स का बड़ा एजाज, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब में एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आपने तलाश किया, दोनों हाथों से एक साथ तेज गेंदें कर सकता है। इस पर हम बात करेंगे। यासिर जान को भी हम कोशिश करेंगे कि बड़ा अचीवमेंट है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि उनको शो का हिस्सा बने। आकिब जावेद साहब से बात करें और राना फैमिली में से भी अगर कोई आता है तो इस इशू पर ज़रूर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच गुलाम अली साहब एंड थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद साहब। टेम्परेचर जरा थोड़ा हल्का ही रखा करते, हल्के बोले आप इतना अच्छा बोले थे कि जवाब चले ठीक है, इस पे बात होती रहेगी। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए डिसीजंस लिए हैं, दूध का दूध पानी का पानी अंदर थोड़े ही अरसे के अंदर हो जाएगा, लेकिन बेहतरी पाकिस्तान क्रिकेट की आनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं तो एक बड़ा रिगार्ड दिखाई दे रहा है, लेकिन ये तमाम की तमाम बेहतरी आना ज़रूरी है। यही है क्रिकेट पाकिस्तान। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। ज़िंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।